ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, संगम युग के बारे में तो डिटेल में जानकारी मिली है, पर द्वापर युग में हमारी ही पूजा कैसे होती है, 5 स्वरूप की ड्रिल करते हैं, तब हम भक्तों को आशीर्वाद देते हैं मंदिर में। तो जब वहाँ हमारे ही मंदिर बनते हैं, यह स्मृति हमको होती है क्या? फिर हम मंदिर में से कैसे लोगों को सकाश देते हैं, यह बात समझनी है। उत्तर है, देखो, द्वापर से जो आत्माओं ने जितना लोगों के लिए जो किया है, उस अनुसार उनकी पूजा होती है। लेकिन उस देवी को कुछ पता नहीं है, लेकिन देवी ने इतनी शक्ति भरी है, वो आत्मा ने इतनी शक्ति भरी है, तो उसकी स्मृति से उस आत्माओं का कल्याण होता है। इसीलिए ये मंदिर स्मृति और श्रुति से बनता है। आप मेरी जो अपने 7 दिन का कोर्स में जो सीधी चित्र है 84 जन्म का, इसमें बताया है कि कैसे शास्त्र बनते हैं, कि कौन सी पूजा किसकी होती है। तो हर एक की पूजा नहीं होती है, लेकिन हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खास करके 9 लाख तो कुल देवी की ही पूजा होती है, और फिर मुख्य तो राधे कृष्ण और मुख्य देवियाँ ही है। तो हमें उस सभी आत्माओं को भक्तों की रीत से सकाश देनी है, क्योंकि वो हमारे ही वंशज है, इसीलिए वो सकाश हम देते हैं। तो उसके बारे में हमने डायमेंशन में भी समझाया है कि हमारी 9 लाख आत्माओं की कैसे एनर्जी लेयर बनते हैं, जो बाबा से एनर्जी इस दुनिया में हमारे द्वारा फ्लो होती रहती है। ये सब बातें उसमें समझाया है। यूट्यूब पर ये सब टॉपिक्स रखे हैं। आप धीरज से धीरे धीरे सभी टॉपिक सुनना शुरू करो। उसमें देवी देवताओं का भी रखा है, ये कुंडलिनी चक्र भी रखा है, सारा ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ा है। ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको सब पता चलेगा। तो हमारी पूजा होती है, वो हमें पता नहीं होगा, लेकिन वो नेचुरली पूजा होगी। हमारी आत्मा की शक्ति के वाइब्रेशंस पूजा कर, और उस आत्माओं की इच्छा तो परमात्मा ही पूर्ण करते हैं, लेकिन वाया हमारी एनर्जी। तो जब आपकी अवस्था बनेगी, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तो ये बातें इजीली समझ में आएगी। इसके लिए जरूरी है हर एक टॉपिक को समझना है। आप शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम लिखेंगे तो आएगी चैनल, सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाओ, ग्रुप वाइज सब सुनते जाओ। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मुझे पवित्रता की धारणा करना अच्छा लगता है, वो जब पास आते हैं मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं होती, तब मुझे बोलते हैं मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ, मैं इधर उधर क्या करना है वो कर, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। दिन भर टेंशन रहता है। बाबा ने दी हुई धारणा में अच्छी रीति कर रही हूँ, तब बाबा मुझे संभाल लेंगे, ऐसा मन से बोलती हूँ। फिर भी टेंशन रहता है, क्या करे कि वो भी ज्ञान में आए। उत्तर है, देखो, पहले तो आपका जो नेगेटिव चिंतन चलता है, टेंशन, वो निकाल दो। वो उसके साथ के पाप कर्म और ही बाहर निकालते हैं, और वो बहुत हैरान करेगा। उसके लिए पॉजिटिव सोचना है, रोज क्षमा याचना करके उसको लास्ट में संकल्प देना है, और सारे दिन यही सोचना है कि बहुत अच्छे है, बहुत समझदार है, अभी उसको ज्ञान समझ में आया। ये सब बातें हमने बांदेली का एक स्पेशल क्लास रखा है, और हमारी जो ऑडियो आती है ग्रुप में, हर मंथ रखते हैं, उस ऑडियो में भी हर एक धारणा कैसे की प्रैक्टिकल, वो हम बताते हैं। तो वो आप
सुनेंगे और उस तरह से समझना है। बाकी हर एक युगल को यही प्रॉब्लम है, हस्बैंड की ये सब बातें सुननी पड़ती है, तो एकदम बंद नहीं करना है। हमने ये बताया है कि कैसे युक्ति युक्त करना है और सोचना है, कैसे वाइब्रेशंस देना है, सब बातें हमने एक बांधेली क्लास में रखा है और बहुत बांधेलियों के क्लास है उसमें भी आता है। तो आप वो सुनो और उसी रीति से करो। ऐसे ही आप ना बोलेंगे तो प्रॉब्लम और ही बढ़ेगा। और ये आपका एक का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कलयुग है सबके साथ। आज 8500 साल के बूढ़े भी छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए स्लोली स्लोली जाना है। ओम शांति।